बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहां पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। एक और ख़राब दिन पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, एक और बड़ी शिकस्त पाकिस्तान की टीम को हासिल हुई। एक ऐसा टेस्ट मैच है जो पाकिस्तान बड़ी आसानी के साथ जीत सकता था, अपने नाम कर सकता था, वो बिलाखिर पाकिस्तान की शिकस्त पर इख्तिताम पजीर हुआ। 94 रन 4 विकेटों के नुकसान से पाकिस्तान ने आज खेल का आगाज़ किया और पाकिस्तान की टीम जो है वो स्ट्रगल करती नजर आई और बिलाखिर 8 विकेटों से इस मैच में साउथ अफ्रीका ने कामयाबी हासिल करते हुए सीरीज़ जो है वो 1-1 से बराबर कर दी। इस मैच की समरी पे निगाह डालेंगे कि जहां पे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमों के दरमियान जो मैच खेला गया, 333 रन स्कोर किए पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने, जवाब में 404 रन बनाए साउथ अफ्रीका ने, और अब पाकिस्तान ने फिर 138 रन बनाए और साउथ अफ्रीका ने महज 2 विकेटों के नुकसान पर इस टारगेट को चेस करते हुए 8 विकेटों से कामयाबी हासिल की। इस टेस्ट मैच को डिस्कस भी करेंगे, डाइसेक्ट भी करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरी। पेंदी टेस्ट में बॉलर्स के बाद बैटर्स भी नाकाम। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त देकर टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। इंटरनेशनल क्रिकेट में दिमागी तौर पर मजबूत होना चाहिए, क्वालिटी टीम को मौका देंगे तो जारहाना जवाब मिलेगा। टेस्ट क्रिकेट का ना होना कौमी टीम की शिकस्त का बाइस है। अजहर महमूद। पाक जनूबी अफ्रीका व्हाइट बॉल सीरीज के लिए स्क्वाड्स का ऐलान। सलमान अली आगा T20, शाहीन अफरीदी वनडे स्क्वाड की क़यादत करेंगे। अब्दुल समद, बाबर आजम और नसीम शाह की T20 इंटरनेशनल टीम में वापसी। उस्मान तारिक पहली मरतबा T20 इंटरनेशनल स्क्वाड में शामिल। फैसल अकरम, हारिस रऊफ और हसीबुल्लाह वनडे स्क्वाड में शामिल। ये टीम ठीक नहीं है। बाबर आजम ने जब मैचेस खेले ही नहीं तो वो कैसे स्क्वाड का हिस्सा बन सकते हैं। साबिक कप्तान राशिद लतीफ ने बाबर आजम की T20 में सिलेक्शन पर सवाल उठा दिया। अगर आप साइम को मौका दे रहे हैं तो फिर फखर को भी मौका मिलना चाहिए। बाबर आजम को मद्दाहों की डिमांड पर T20 स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। मोहम्मद आमिर। बाबर आजम अपने घरेलू मसले को फौरी हल करें वरना उनकी क्रिकेट पर इसी तरह असर पड़ता रहेगा। कामरान अकमल। मुआहदे की खिलाफ वर्जी मुल्तान सुल्तान्स को भारी पड़ गई। पीसीबी ने पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तली पीसीबी और PSL इंतजामिया के खिलाफ इंटरव्यूज देना बड़ी वजह बनी। अली तरीन ने बयान PSL के बेहतरीन मफाद में दिया है। ऐसा महसूस होता है कि PSL इंतजामिया सवाल सुनने और जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से नोटिस पर अफसोस का इजहार। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम कल श्रीलंका के खिलाफ अपना आखिरी मैच खेलेगी। मैच से कबल प्रेमदासा स्टेडियम में खिलाड़ियों की प्रैक्टिस। हुकूमत का पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम भारत न भेजने का फैसला। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की सिलेक्शन के पेश नजर फैसला किया गया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को हुकूमती फैसले से आगाह कर दिया। पाकिस्तान ने भारत को एक मरतबा फिर नाक को चने चबवा दिए। दुबई में होने वाली फाइट में पाकिस्तानी फाइटर रिजवान अली ने भारतीय हरीफ को पहले ही राउंड में नॉकआउट कर दिया। और कोयटा में सरदार बहादुर खान विमेन यूनिवर्सिटी में लड़कियों के लिए इंडोर क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद। जी जनाब, आपने आज की टॉप स्टोरीज देखी और आपने टॉप स्टोरीज में देखा कि पाकिस्तान ने के जो मिक्स मार्शल आर्ट के चैंपियन थे उन्होंने भारतीय हरीफ को जो है पहले ही राउंड में बाहर कर दिया। बड़ी खबर है। साथ साथ पाकिस्तान की जूनियर हॉकी टीम भारत नहीं जा रही। एक अच्छा फैसला है कि अगर आप यहाँ पे आके नहीं खेलना चाहते तो फिर हमारी भी कोई टीम वहाँ पे आके खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखती है। मैच समरी हमने आपको दिखाई थी और उस मैच के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिन्होंने अपनी उम्दा प्रोफरे बॉलिंग के जरिए, अपनी ज़बरदस्त जुर्रतमंदाना बैटिंग के जरिए पाकिस्तान को कई मैचेस में ना सिर्फ फतूहात दिलाई बल्कि कुछ ऐसे मैचेस भी थे कि जिनमें पाकिस्तान को यकीनी शिकस्त से 2-4 होना पड़ सकता था। वहाँ पे वो चट्टान की मानिंद जो है वो क्रीज पे जम गए और पाकिस्तान को जो है वो यकीनी शिकस्त उन्होंने महफूज किया। ये उस वक्त के टेल एंडर थे और अब के टॉप बैटर भी जो है वो पाकिस्तान को शिकस्त से नहीं बचा पाते और यही पाकिस्तानी क्रिकेट का अलमिया है। मेरे साथ मौजूद हैं बेंगलोर के हीरो तौसीफ अहमद साहब। शो में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई। जी वालेकुम सलाम। तौसीफ भाई ने एक हमारे शो में अब से 3 महीने पहले एक प्रेडिक्शन की थी और कहा था उस्मान तारिक के हवाले से कि उस्मान तारिक को पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए और अब उस्मान तारिक के स्क्वाड का हिस्सा बन गए। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन ज़रा पहले टेस्ट मैच को डिस्कस करते हैं क्योंकि एक चैंपियन ऑफ स्पिनर मेरे सामने मौजूद हैं और आज एक ऑफ स्पिनर ने पाकिस्तान को जो है वो नाको चने चबवा दिए, बैकफुट पर रखा। और हार्बर जिन्होंने आज पाकिस्तान की शिकस्त में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है, वो इस सदी में के दूसरे बॉलर हैं कि जिन्होंने सदी में अपना
फर्स्ट क्लास डेब्यू किया, यानी 2000 के बाद अपना डेब्यू किया जेम्स एंडरसन के बाद, और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 1000 से ज्यादा विकेटें ले चुके हैं। और यही नहीं, अपने टेस्ट डेब्यू से पहले 900 विकेटें ले चुके थे हार्मर। तो इतना बड़ा जो उनके पास एक एक्सपीरियंस था फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, आज उन्होंने अप्लाई किया। और मिलिंदा पुष्पा कुमार के बाद जिन्होंने 945 से फर्स्ट क्लास विकेटें हासिल की हैं, दूसरे बॉलर है कि जिनके पास फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 900 विकेटें थी जब उन्होंने अपना डेब्यू किया। तो इतना एक्सपीरियंस था उनके पास, और उसको आज उन्होंने बुरोकार लेकर आए। जबकि हम जो है क्या करते हैं कि हम पीएसएल से बॉलर उठा के अपनी टीम में खिला देते हैं। तौसीफ भाई, आज एक वाज़ेह फर्क नजर आया कि जिस तरह से पाकिस्तान खेला है, कि अगर आप फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस होता है तो टीम कैसा खेलती है, और अगर आप शॉर्टर वर्जन से टीम उठा के बना देते हैं तो फिर कैसा खेलती है। जी अली, बिल्कुल अफसोस हुआ है, लेकिन जाहिर है कि हम लोग तो बात करने वाले हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने बहुत ख़राब क्रिकेट खेली है, और हम तो ये सोच रहे हैं कि अब ये जो 4-6 मैच हमारे, हम तो बात कर रहे थे कि भाई अपने मुल्क में मैच जीतो, उसके बाद एक आध मैच उधर जाके जीत के हम जो है उसमें रैंकिंग में आ जाएंगे और बड़ा ठीक हो जाएगा। तो इससे पहले हमने देखा वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ भी आप जो है इससे ऐसी ख़राब परफॉर्मेंस आपने दी। पिच ज़रा सी ज़्यादा ख़राब थी उस टाइम में, ये पिच इतनी बुरी पिच नहीं थी, लेकिन ज़ाहिर है हमने जिस तरह खेला और सबके सामने है, और इसकी शिकस्त की जिम्मेदारी तो बैट्समैनों पर सारी आयद होती है। ज़ाहिर है कि बैट्समैनों ने जिस तरह की एक ऐसी पिच जहाँ पे सिर्फ ये बात होती है कि यार टॉस जीतो, बस टॉस जीतो, हालांकि इस ये माइंड में ना रखें। देखो वो टॉस हार के मैच जीत गए, मैच जीतने की बात करो, टॉस वॉस तो ये एक होता है कि जीते नहीं जीते, लेकिन हमारे बैट्समैनों ने फर्स्ट इनिंग में बहुत बुरी परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से दी है। मैं पहली दफ़ा जो अदर महमूद कोई बात कर रहे हैं उनकी एक बात से जो है थोड़ा सा सहमत हूँ कि भाई वो ठीक कहा उन्होंने कि पहली इनिंग में रन्स होने चाहिए। तो अब पहली इनिंग में यूँ रन्स होने चाहिए थे, इतना खेलने के बाद भी आप सिंगल्स नहीं निकाल सकते और एकदम आप क्लैप्स हो जाते हैं। 6 विकेटें 15-17 रन पे, फिर इसी में 3 इनिंग्स में ऐसा हुआ कि आपकी नीचे की जो है वो टेल तो नहीं कहूँगा, ये तो अपने आप को सब बहुत बड़े बड़े बैट्समैन समझते हैं ना, तो भाई वो लोग बैट्समैन तो वो है रबादा, तो उसको देखने चाहिए। उसने आपको साउथ अफ्रीका में भी जो है मुसीबत डाल दी थी, और उसके बाद उनके दूसरे जो भी थे जितने मतलब स्वामी और इनको सब देखें। लेकिन तो भाई सवाल देखें ना, यहाँ ये पैदा होता है कि जब एक ऐसे पिच पे जहाँ पे ठीक है चलो पाकिस्तान 138 पर आउट हो गया, लेकिन जब हम देख रहे हैं कि मथुस्वामी जो है वो केशव महाराज के साथ 71 रन की पार्टनरशिप लगाते हैं, राबादा के साथ 98 रन की पार्टनरशिप लगाते हैं, राबादा अपने कैरियर की पहली निफ्ट सेंचुरी बनाते हैं, और वो निफ्ट सेंचुरी भी कोई ऐसा नहीं है कि 150 या 200 बॉलों पे, महज 38 गेंदों पर राबादा सेंचुरी बनाते हैं। वहाँ पर पाकिस्तान के सुपर स्टार के जो एक अरसे से खेल रहे हैं वो सिंगल फिगर रन स्कोर करते हैं, और आप सिर्फ 94 पे 4 से शुरू करते हैं और 138 पे पूरी टीम रैप अप हो जाती है। बहुत बड़ा फर्क है। और देखें आप उनके यहाँ वो चीज़ें नहीं होती हैं जो हमारे यहाँ होती है। हमारे यहाँ तो बाहर इतनी चीज़ें हो रही होती हैं ख़राब, वो सारा डिस्टर्ब करती हैं अंदर, और खैर इनको तो डिस्टर्ब होने से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा तो ये पिछले 1-1.5 साल 2 साल के अंदर बहुत ही बुरा हाल हुआ है। लेकिन प्लेयर को तो सोचना चाहिए ना, अब इससे बढ़ के क्या होगा। देखें बाबर बहुत अच्छा प्लेयर है, मान लिया ना, करते रहे हैं, सब कुछ है। अब जो मैं आवाम से अपील करूंगा कि भाई ये मत सोचो कि हमारा कोई प्लेयर अगर खेल रहा है और उसने रन्स किए हुए हैं कि तो आप कहो कि यार आउट हो, बाबर अंदर जाए। ये कौन सी, मुझे तो कोई लॉजिक समझ नहीं आती। तो सबके पसंदीदा प्लेयर होते हैं, मैं खुद भी बहुत लोगों को पसंद करता हूँ, मगर ऐसा थोड़ी कि अगर कोई नहीं है तो आप हीरो आपका है ज़रूर, मगर उसका ये मतलब नहीं कि आप जो है लोगों को, वो खुद आएगा, खुद ही अपने आप को चेंज कर सकता है आदमी। ठीक है, आप सबसे मशवरे, आपकी कमजोरियां जो हैं वो ठीक पकड़ी जाती हैं, कमजोरियां पकड़ी जाती हैं क्योंकि आप खुद बड़े ज़बरदस्त कैप्टन रहे हैं। क्लब क्रिकेट में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आपने लीड किया है, डिपार्टमेंट में आपने लीड किया है, और बड़े बड़े प्लेयर आपकी कप्तानी में खेले भी हैं, ग्रूम भी हुए हैं, स्टार भी बने। लेकिन हम लेते हैं ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पूछेंगे तौसीफ भाई से कि शान मसूद की कप्तानी को किस तरह से रेट करते हैं, क्योंकि 12 हमने देखा है कि शान मसूद के जो डिसीजन है वो पाकिस्तान को कॉस्ट कर गए। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो ज़रा शान मसूद की कप्तानी और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी पर डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले शान मसूद की कैप्टनसी के हवाले से सवाल प्लेस किया था मैंने तौसीफ भाई से। जी तौसीफ भाई। अरे देखो, हमारे पास कैप्टनसी का तो बड़ा प्रॉब्लम रहा है। ये एक ऐसी पोस्ट है जिसने लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा करा दिए। आप बाबर की बात कर लें, शाहीन की बात कर लें, अब बाबर उस आगा की बात हो रही है कप्तानी के उसमें। तो ये शोबे ने, तो मैं कहता हूँ इसको क्यों लेते हो भाई? ना लो इसको, क्योंकि ये तो मुसीबत है। इसने तो बहुत कुछ करा दिया 1-1.5 साल के अंदर आपके लिए। तो मेरा ख्याल है कि नहीं। हाँ, कप्तानी की आपने बात की, देखिए पीछे मैंने देखा कि काफ़ी जो है वो कोई सपोर्ट जिसे कहना चाहिए ना, शान की इतनी सपोर्ट नहीं हो पा रही थी अगर हम पिछले कुछ मैचों में देख लें। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आपको कोई नहीं वो करता तो आपको खुद डिसीजन लेना है, और डिसीजन आप लेंगे, जाहिर है कि उस वक्त डिसीजन देखे जाते हैं जब टीम फंसी हुई हो कहीं पे। तो आज मैंने देखा 60-70 रन्स करने थे और स्वीपर पीछे एक लिया हुआ था। वो जब तक आउट नहीं होंगे वो तो अंदर लो ना, मारने दो उन्हें यार, क्यों नहीं मारने देते? मार रहे हैं, हार तो जाओगे आप ही। 60-70 रन ऐसे थोड़ी वो टीम आउट होती है जब तक प्रेशर ना पड़े। तो कुछ फॉल्ट्स हैं और मेजर फॉल्ट। अच्छा, लेकिन कप्तानी कोई पाकिस्तान की टीम में कोई वजह तनाज़ा है? क्योंकि आपका जो डेब्यू हुआ पाकिस्तान की हिस्ट्री के मोस्ट इंटेलिजेंट कैप्टन मुश्ताक मोहम्मद साहब, जिनकी बतौर कप्तान और बतौर प्लेयर बड़ी इज्जत है, फिर आप मियादाद साहब की कप्तानी में भी खेले, फिर आप खान साहब की भी कप्तानी में खेले, तो बड़े कप्तानों की कप्तानी में आपका खेल है। क्या लगता है आपको कि इस वक्त हमारी टीम कमज़ोर है, हमारा कप्तान जो है वो कमज़ोर है, या माजी में टीम अच्छी होती थी, कप्तान अच्छा होता था, ये कप्तान कमज़ोर टीम को भी लड़ाने की सलाहियत रखता था? प्रॉब्लम क्या है? देखिए, एक बड़ी प्रॉब्लम उस टाइम में भी हुआ है, जैसे आपको खुद पता होगा जावेद भाई के साथ जो सब ने जो उस टाइम में किया था और वो कप्तानी में नहीं खेल रहा है, तो जो भी डिफरेंट था हुआ, वो उस टाइम में भी चीज़ें हो रही थी। मगर वो टीम ऐसी थी, उसमें बड़े बड़े ब्रेन थे, जिसमें जावेद भाई का ब्रेन तो सबको पता था क्या है। उसके अलावा भी जितने थे, मुदस्सिर ले लो, मोहसिन खान साहब ले लो, जितने थे ना वो ब्रेन थे, वो क्रिकेट को समझते थे सारे। ये नहीं समझते क्रिकेट को यार, ये कहाँ समझते हैं? आप मुझे बताओ कि किस तरह की शॉटें मार के आउट हो रहे हैं। आप सीधा खेला नहीं जा रहा, आप उल्टा मार रहे हो शॉट। और फिर ये कि आप जहाँ पे खेल रहे हो ना, मैं सलमान अली आगा को इसलिए बेहतर समझता हूँ, पता है, उसने निकल के खेला है। आपने उनकी टीमों में भी देखा आपने, ठीक है, मार्करम ने उठा के मार दिया था पहली इनिंग में, और वहाँ से जो है वो खुद वो हो गए कप्तान, इस तरह के तो होता है। लेकिन संभालने वाले तो होते हैं ना, पीछे आन के जिन लोगों ने रन्स किए, उन्होंने वो क्रिकेट खेली जो इस पिच की रिक्वायरमेंट थी। स्पिनर को जहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा, जब आप बॉक्स के अंदर खेलते रहेंगे, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, रिजवान का और बाबर का क्या प्रॉब्लम था? अंदर ही अंदर खेल रहे। सलमान आगा की आपने बात की है, क्या उनको सही नंबर पे भेजा जा रहा है? क्या उनको सही यूज किया जा रहा है? क्योंकि जिस तरह आज भी उन्होंने 28 रन किए हैं, कि जब सब स्ट्रगल कर रहे थे वो 28 रन करके गए हैं यहाँ से, तो क्या उनका नंबर सही है? सही समझते इतना लेट उनको भेजना सही है इस किस्म के ट्रैक्स पे? देखो, इतनी सारी बैटिंग जब आप खेल रही होगी, कहते हैं ना बैटिंग आपकी बहुत सऊद शकील आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, तो बैटिंग देखें, आपको चेंजेस लानी पड़ती हैं। वो जिस तरह की क्रिकेट खेलता है, हमें सबको नज़र आता है कि किस तरह वो रहता है, तो रन्स निकलते रहते हैं। मैंने तो यही देखा है। और जिस तरह आज 28 बनाया उसने, जैसे थे वो तो एंड ही हो गया था ना। तो वो मैं बता ये चीज़ रहा हूँ कि एक जगह टर्न हो रही है, वहाँ पे आप अगर अंदर बॉक्स में रख, और नीचे भी रह रहा है, सब हो रहा है, आप बॉक्स में रह के कैसे, आप उठा के देखना, जावेद मियादाद की मिसाल दे देता हूँ, वो कहाँ, वो तो निकल के जो है सिंगल्स और डबल्स की बात करते हैं, जिसका लोग अब मजाक उड़ाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बीइंग ए बॉलर, अगर मुझे कोई निकल के, मुझे खुशी होती है कि निकल के कोई खेले, मगर अगर सही फुटवर्क, मुझे अली जिया मरहूम बहुत अच्छा खेलता था। क्या प्लेयर थे? क्या प्लेयर था, स्पिनर पे तो बहुत ही अच्छा खेलता था। तो फर्स्ट क्लास में जब आता था, मैं कहता था यार ये ज़रा मुश्किल है। बाकियों पे मुझे खुशी होती थी कि निकल रहा है ये अंदर। लेकिन आप किसी ऐसे स्पिनर को जिसका टर्न भी हो रहा है और गेंद ऊपर आए, उसको आप बॉक्स के अंदर ही खेले जाओगे, कभी भी आपका बैट पैड लग के इधर उधर चला जाएगा। और ये एक्सपीरियंस टीम है ये सारी, और आपको पता है ये कभी भी मैच में कैच छूटे या कुछ हो, ये बहुत ज़्यादा वो नहीं होते हैं जिसे कहना चाहिए कि शोर शराबा मच जाता है ना, हमारा सर पकड़ लिया भाई, क्या कैच छोड़ दिया, क्या कर दिया, ये कर दिया। यह हमारे यहाँ होता है
कहीं भी नहीं होता इस तरह की, बहुत एशिया में ज़्यादा होता है। कहीं पे भी इस तरह नहीं होता है, लेकिन फिर वही बात है कि इन गलतियों से हम सबक सीखेंगे। वही रटे पिटे बयान एक दफ़ा फिर हमें शान मसूद की जानिब से सुनने को मिले, वही हमें अजहर महमूद की जानिब से सुनने को मिला कि हम सबक सीखेंगे, लेकिन कब सबक सीखेंगे ये हमें नहीं पता है। कि कम से कम हमारी ज़िंदगी में अगर सबक सीख जाएँ तो शायद हम भी पाकिस्तान को जीतता हुआ देख सकें। लेकिन एक सबक ज़रूर सीखा है पाकिस्तान की T20 स्क्वाड के हवाले से कि तौसीफ अहमद साहब ने जो बात की थी अब से 3 महीने पहले कि जनाब उस्मान तारिक को पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए, आप उसको कैंप में भी नहीं बुला रहे हैं। अब पीसीबी के कान पे जू रेंगी है और T20 स्क्वाड का जो ऐलान हुआ उसमें उस्मान तारिक का नाम भी जगमगाता हुआ नजर आ रहा है। सलमान अली आगा कप्तान है जनाब, इसके अलावा अब्दुल समद, अबरार अहमद, बाबर आजम, ये टीम में इनकी वापसी हुई है। फ़हीम अशरफ, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, इसके अलावा सलमान मिर्ज़ा और नसीम शाह की भी वापसी हुई है। साहबजादा फरहान, साइम अय्यूब, इसके साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान विकेट कीपर और उस्मान तारिक, ये T20 का स्क्वाड है। जबकि वनडे का जो स्क्वाड है वो भी आपके सामने अब इस वक्त स्क्रीन पे आने वाला है कि जो वनडे के स्क्वाड का ऐलान किया गया और वनडे के स्क्वाड में शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान मुकर्रर किया गया और जो दीगर खिलाड़ी हैं वो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी कप्तान होंगे। इसके अलावा अबरार अहमद, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, फैसल अकरम, फ़खर जमान, हारिस रऊफ़, हसीब उल्ला, हसन नवाज, इसके साथ साथ हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर होंगे, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साइम अय्यूब और सलमान अली आगा, ये पाकिस्तान का ODI स्क्वाड है। पहले ज़रा मैं T20 स्क्वाड पे बात करता हूँ क्विकली तौसीफ भाई, क्योंकि इस वक्त बहुत सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है। उस्मान तारिक की वापसी हुई, सबसे पहले मेरे शो में आपने ही बात की थी उस्मान तारिक के हवाले से। देखिए उसकी एक वजह थी, वजह ये थी कि आजकल आपको पता है अबरार भी है, ये है, और दुनिया के क्रिकेट में उसको जो है वो लोग जो हैं बड़ा देखते हैं कि भाई इस टाइप का जो मैजिक टाइप का बॉलर हो उसमें। मैंने उसको देखा था यहाँ जो एक टूर्नामेंट हो रहा था नया नाज़माबाद, उसने आन के मेरे से पूछा था कि तौसीफ भाई मुझे बता, लेकिन उसकी बॉलिंग की तो बात ही कोई नहीं कर रहा। वो ये कह रहे हैं कि उसको चक है उसके हाथ में जो है। यार दुनिया में क्रिकेट खेल रहा था वो, मैंने ये कहा, मैंने उसको देखा, मैंने कहा नहीं, जहाँ तुम ऑफ स्पिन मारोगे वहाँ शायद आ जाए तुम्हारे, लेकिन तुम्हारा लेग स्पिन जो भी करेगा वो चक नहीं कर सकता, आई मीन थ्रो नहीं कर सकता। ये तो एक सीधी बेसिक है। तो उसको ये कह के मैंने, लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि 24 की 24 बॉलें जो हैं वो उसकी जो है वो सस्पेक्ट कर दी। उसके बाद शोर मचा इधर उधर, इसका मतलब लेना नहीं था आपने। यार देखें, अब इस वक्त मैं बात करूं यही चीज़ को लेके, दूसरे बैठे ये कुछ फ्रेंचाइज ने उनके खिलाफ बात की और ये हुआ और वो हुआ, जो है मुझे नज़र आता है वहाँ शाहरुख खान ने ले लिया उसको और टीम में ले लिया। क्यों? वहाँ अंपायर नहीं थे, वो अंपायर वहाँ वो अंपायर नहीं था ना जो 24 गेंदें जो चकिंग करार दे के बेस्ट अंपायर ऑफ द टूर्नामेंट बन जाए, सऊद शकील को गलत आउट दे के बेस्ट अंपायर बन जाए। भाई देखिए, मैं तो अब तो उसको गुड लक कहूँगा, जाहिर है कि इसलिए कि देखें प्रेशर तो डेफिनेटली उस पर आया होगा थोड़ा के आपको करके, और जब वो खुद भी यकीन नहीं कर रहा होगा कि मुझे बुला लेंगे, लेकिन जिसने भी फैसला किया या जो भी हुआ वो अच्छा फैसला है। यार आप चेक कर लो ना, जो भी आ रहा है आप चेक कर लो ना, और लोगों को मिला आप देखो उसको कि किस तरह का आपकी टीम का फायदा दे रहा है। ठीक है, तो क्या जरूरत है आपको फायदा दे रहा है तो क्या जरूरत है, सीपीएल में कितना फायदा दिया है ये जरा हम दिखाएंगे अपने नाज़रीन को कि सीपीएल में तो तौसीफ भाई बात कर रहे हैं कि जब शाहरुख खान उस्मान तारिक को ले रहे हैं कि 10 मैचेस में 279 रन उन्होंने दिए और 20 विकेट हासिल की, 38.1 ओवर उन्होंने डिलीवर किए, तो ये वो परफॉर्मेंस है। और सीपीएल में ये सेकंड बेस्ट बॉलर बने अपनी परफॉर्मेंस के बायस, शायद यही वजह कि इनको पाकिस्तान की टीम में डिस्कस भी किया गया और फिर पाकिस्तान की टीम में इनको इंडक्ट भी किया गया। कि बाबर आजम की भी वापसी हुई है, राशिद लतीफ़ साहब ने कहा कि उन्होंने कौन सी क्रिकेट खेली है जो उनकी वापसी हुई है। मुझे याद है इससे पहले सबसे ज़्यादा राशिद लतीफ़ भाई और इनके जो साथी एंकर हैं डॉक्टर नौमान न्यास, वही जो है वो बातें करते थे बाबर आजम की वापसी के हवाले से, और अब राशिद भाई की तरफ से स्टेटमेंट आ गया कि वापसी किस बुनियाद पर हुई है। सर मैं उस बात पे तो ये नहीं कि कौन क्या कह रहा है क्या नहीं, मैं तो एक बात कहता हूँ, जिस चीज़ पे उनको बाहर किया गया और सब ने यही कहा कि यार एक ही तो बैट्समैन था या जो था, मैं सिर्फ सवाल ये करता हूँ कि पाकिस्तान को इन लोगों की वजह से क्यों, क्या कितना फ़ायदा हो रहा था। फिर अगर ऐसा भी था तो रिजवान ने भी तो परफॉर्मेंस की हुई थी, रिजवान 20 से क्यों बाहर हुए हैं उस लिहाज से अगर देखूँ तो, मतलब यहाँ कुछ पता नहीं है क्या है। जाहिर है यहाँ पर फिर फ़खर को उन्होंने जो रिजर्व पे उठा के रख दिया। देखिए इनको ये सब हुआ है ना, बाबर को भी ये पहले ले आते शायद, जो मेरा अपना वो है कि बाबर को
जो है ना इतना शोर शराबे इतने मचना शुरू हो गए, और फिर बाद में हुआ भी आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे थे। हम उसके खिलाफ थोड़ी हैं, कोई भी उसके खिलाफ नहीं है, पाकिस्तान को फ़ायदा होना चाहिए। लेकिन अगर ग्रेट प्लेयर की अगर बात करते हैं तो ग्रेट प्लेयर वो होता है जो आपकी टीम को निकाल के ले जाए। आपके पड़ोसी मुल्क में कई प्लेयर ऐसे हैं जो टीम को निकाल के ले अच्छा तौसीफ भाई, मुझे ब्रेक पे आना है, लेकिन उस्मान खान बतौर विकेट कीपर आए, बिस्मिल्लाह खान का क्या कसूर है जो ट्रिपल सेंचुरी कर आ रहा है, प्रूवन प्लेयर है, विकेटों के पीछे भी जो सेफ हैंड का मालिक है, विकेटों के आगे भी एग्रेसिव खेलता है? देखिए ये हमारे यहाँ होता रहा है, और ये उस्मान खान आए हैं जो भी थे, उनकी परफॉर्मेंस बज़ाहिर तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रही, लेकिन बात ये है कि जो साहब लाए थे उन्हें, और वहाब रियाज लाए थे जो मुझे अच्छी तरह याद है, लाए थे, वो अब यही हो रहा है कि प्रेशर पड़ा है कि जी अब ऐसा है, उसको तो पूरा मौके नहीं दिए, क्या नहीं दिया, ये नहीं दिया। खिलाने भाई, आप खिला के देख लो, और सही जगह खिलाओ। मैं ये कह रहा हूँ, आप उसको 6-7 नंबर पे अगर भेजोगे तो फ़ायदा नहीं है, वो ऊपर खेलने वाला है। लेकिन ऊपर तो बाबर आ गए, तो आप कौन जाएगा ऊपर? उसको कराएंगे ओपन, या और दूसरे फखर वगैरह को रखने का मकसद ये है। उन्हें पब्लिक डिमांड पे आए बाबर? नहीं, ये है पब्लिक डिमांड पे, तो पब्लिक डिमांड है और कुछ भी नहीं, और भी कई चीजें हैं ना। यानी कि ये समझें कि जिस तरह हम अक्सर सुनते हैं कि मुल्क कौम के वसीतर मफाद पे, पब्लिक के बेहद इसरार पे, पब्लिक डिमांड पे बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बन गए। वरना राशिद लतीफ़ साहब जो उनके बहुत बड़े एडवोकेट हैं, उन्होंने खुद कह दिया कि जनाब बाबर आजम किस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर T20 स्क्वाड का हिस्सा बने। इससे बढ़ के बात फिर कुछ आगे हो नहीं सकती। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, और बाबर आजम जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस का ग्राफ नीचे जा रहा है, सभी इस हवाले से बात कर रहे हैं। और अब उनके फैमिली मेंबर टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल ने कहा है कि बाबर आजम को चाहिए कि अपने फैमिली मैटर्स जो हैं उसको रिजॉल्व करें, वरना उसका असर उनकी कारकर्दगी पे मुसलसल पड़ता रहेगा। तो उससे भाई कोई फैमिली मैटर्स हैं ऐसे कि जिसकी वजह से परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही, और फिर फैमिली मैटर्स कितना जो है वो इफेक्ट करते हैं, क्योंकि आप खुद भी इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, तो क्या ये बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है? देखिए, एक प्रोफेशनल के लिए ठीक है, अल्लाह ताला सबको इससे महफूज रखे, सच्ची बात है। घर में छोटे मोटे चीज़ें होती हैं, और ये मैं तो ये कहता हूँ कि अगर वो इस वजह से हैं कुछ, तो अल्लाह ताला जो है वो सब कुछ ठीक रखे। मैं इतने अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन आई थिंक जब आप खेल रहे हैं या तो आप रेस्ट कर लें, नहीं खेल लें, जी मेरे को प्रॉब्लम है। आज नया इंकशाफ किया है कामरान ने, तो कामरान उनके फैमिली मेम्बर हैं, तो वो खुद जाके ज़रा सा जो भी नज़र आता है टीवी पे बोलने के बजाय, अब लोग डिफरेंट, इसमें तो 2-3 चीज़ें आ जाती हैं ना, कि आपने इस वक्त कह के क्या मतलब कि वो इस वजह से नहीं कर रहा है ये काम, होता है डिस्टर्ब। आपने साइकेट्रिस्ट भी रखा हुआ था, आपने सब किया था, कहाँ है वो साइकेट्रिस्ट जो लोगों को बताए अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनके घर पे भेजे, और उनको वो मोटिवेट करने की कोशिश करे, जो भी है, कोई भी XYZ। कामरान खुद चला जाए कि जाके मोटिवेट करे उसको कि यार अगर कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये एक आज एकदम यकायक चीज़ आई, तो उसमें है। मैं फिर कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला सबको इससे वो रखे, लेकिन इसके लिए पब्लिकली बोलने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, फैमिली मैटर्स हर एक के साथ होते हैं। जोनाथन ट्रॉट ने रिटायरमेंट ली अपने मेंटल इश्यूज की वजह से, फैमिली इश्यूज की वजह से। ट्रेस्कॉथिक ने रिटायरमेंट ली, ग्राम थॉर्प जो है वो खुदकुशी करने पे मजबूर हो गए। बल्कि दूर क्यों जाए, पाकिस्तान के एक ऐसे प्लेयर थे, उन्होंने अपना नया घर बनाया और उसके बाद उनसे कोई परफॉर्मेंस नहीं हुई। तो जब तहकीकात की गई तो ये पता चला कि जब उन्होंने अपना नया घर बनाया था तो उनकी आधी बिरादरी आके उस घर में रह रही थी, और खुद वो बरामदे में सोने लगे थे, तो जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस खराब हो गई थी। तो ऐसे फैमिली मैटर्स भी सामने आते हैं। लेकिन सर, ये विराट कोहली का क्या मसला है कि वो मुसलसल 2 मैचेस में 2 मरतबा डक पर आउट हुए हैं, और अब मौजूदा जो क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, जिसमें रोहित शर्मा के बाद उन्होंने क्रॉस किया, रोहित शर्मा 17 मरतबा वनडे में सिफर पर आउट हुए, विराट कोहली 18 मरतबा आउट हुए, जबकि जो मजमूई तौर पे जो है सिफर पे सबसे ज़्यादा आउट होने का रिकॉर्ड है सनत जयसूर्या का है, जो तकरीबन 44-45 मरतबा वनडे में सिफर पे आउट हुए। लेकिन मौजूदा जो खेलने वाले क्रिकेटर्स हैं उसमें रोहित शर्मा को आज उन्होंने पीछे छोड़ दिया, 18 मरतबा सिफर पर आउट हुए हैं। इससे पहले वो वाली बात जो अभी चल रही थी, मिकी आर्थर ड्यूरिंग हमारे साथ जब था, उसकी घर में प्रॉब्लम हुई थी, डाइवोर्स का सिलसिला था उसका, और काफ़ी कुछ। तो जब हमारी मीटिंग में कुछ थोड़ी बहुत ऐसी तलखी सी हल्की सी हुई, तो जाहिर है प्रेशर में था, तो वो फिर बताया कि इसका, तो हम लोगों ने सब ने उसको बड़े उससे किया कि आई एम सॉरी जी, ऐसा अगर है तो, क्योंकि हम तो टीम पे बात कर रहे थे, हमें नहीं पता इनसाइट क्या है क्या नहीं है, किसी ने फिर बताया तो पता चला कि ऐसा है। तो इसको सॉल्व करने का पब्लिकली बताने की जरूरत नहीं है, इसको आप खुद ही सॉल्व कर लें। दूसरी बात,
हाँ, मुश्किलात आई हुई हैं और जाहिर है जब दोबारा से लेके आते हैं किसी प्लेयर को, तो अब मैं ये तो नहीं कहता कि विराट कोहली को जो है वो प्रेशर बहुत होगा, ऐसा नहीं है, वो तो बड़ा प्लेयर है, प्रेशर नहीं होना चाहिए बहरहाल। लेकिन जब टीम से आदमी बाहर होता है फिर ऐसा टूर आ जाए और एकदम, फिर गंभीर की सूरत में एक प्रेशर अंदर भी तो बैठा है ना। वो तो है। ये तो देखें, हमारे यहाँ चिलचिल नज़र आ जाती है, दूसरे यहाँ की भी होती है मगर बहुत कम जो हो नज़र आती है, हमारे यहाँ ज़्यादा चीज़ें नज़र आ जाती हैं। तो उस लिहाज से मैं सोचता हूँ ग्रेट प्लेयर अपनी जगह है। अगर वो अब नहीं सरवाइव कर पा रहा या कोई ऐसी चीज़ है जो कि मैं नहीं समझता कि वो ऐसा है, वो दोबारा आ सकता है फॉर्म में, लेकिन परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। लोग आपको लगता है कि 27 का वर्ल्ड कप जो है 2027 का, विराट और रोहित शर्मा खेलते नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, ज़रूरत है तो ज़रूर खिलाना चाहिए और जाहिर है हमारे यहाँ तो आप देख लो ना, खुला मंच पड़ा हुआ है। सर, जिस तरह भी एशिया कप की टीम खेली है, शुभमन ने परफॉर्म किया, इसके अलावा अभिषेक ने जिस तरह से परफॉर्म किया, सूर्य कुमार ने गो के आउट ऑफ फॉर्म थे लेकिन भारत फिर भी थोड़ी बहुत उन्होंने इनिंग्स खेली, उसके बावजूद आपको लगता है कि टीम में जगह बनती है? देखिए, जगह बने ना बने, अगर आपके यहाँ कोई यंगस्टर या रिप्लेसमेंट, मैं रिप्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, अगर रिप्लेस करने वाला करता है परफॉर्मेंस तो वाई नॉट, नहीं फिर ना खिलाएं उनको, ऐसी कौन सी बात है, क्यों तो क्या कमबैक करेगा विराट कोहली? अच्छा प्लेयर है, कर लेना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो जो है ना प्रेशर में आता होगा। और इसमें सबसे मेन चीज़ है, आप कोच की बात कर रहे हैं, आप दूसरे लोगों की, क्रिकेट बोर्ड की बात करें, उसको कॉन्फिडेंस देना चाहिए। आपको अगर अपने मुल्क में एक ग्रेट प्लेयर की इज्जत करनी है, वो खुद चला जाएगा इस मामले में, कभी भी होगा, कोई भी ग्रेट प्लेयर हो वो चला जाएगा। लेकिन और उनके यहाँ 3, 4, 6 ग्रेट प्लेयर्स हैं उनके साथ भी, और कुछ अपकमिंग स्टार भी हैं उनके पास, जैसे रिंकू बिल्कुल है। की तो बात ये कर लें, रिप्लेसमेंट जायसवाल हैं, तो बड़े प्लेयर हैं उनके पास। जो फिकदान हमें मुसीबत पड़ रही है, जो एक ही लेफ्ट आर्म स्पिनर आया, सबकी हवाइयाँ उड़ गई, तो मैं तो यही कहता हूँ कि ये बंदा एक आया है, नोमान खेल रहे थे पहले, अभी भी खेल रहे, ये आया है तो मुसीबत पड़ गई। 3 आदमी बाबर से कम थोड़े से लाके बाहर बिठा दो ना, और भी बॉलिंग में भी बिठा दो, तो मसले हल हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं गौतम गंभीर के हवाले से। हमने देखा माजी में उनकी विराट कोहली के साथ चपकलिश रही है, फिर अभी सरफराज खान के हवाले से कल हम एक ट्वीट हमने ऑन एयर किया था, जिसमें शमा मोहम्मद जो इंडिया की मुस्लिम खातून लीडर हैं, उन्होंने भी बात की है कि गंभीर जो है वो गलत कार्ड्स खेल रहे हैं, सरफराज को मुसलमान होने की सज़ा दी जा रही है। यार, उनके यहाँ तो मसले दूसरे हैं ना, ये वाली चीज़ें, जबकि मैं जिस उससे गुजरा हूँ, अजहरुद्दीन का नाम लेकिन सर उस वक्त जगमोहन डालमिया जैसे लोग थे। एक बात कह रहा हूँ ना, ये वाला जो सिलसिला है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो गलत हो रहा है। इसमें क्रिकेट बोर्ड का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, और अगर आपके पास कोई इस लेवल, क्योंकि अंडर 19 से वो लड़का बच्चा आया है और अच्छा परफॉर्मर है, तो उसको कुछ नहीं है तो उसको साथ रखें, ताकि वो, आई थिंक विकेट कीपिंग भी शायद वो करता है, विकेट कीपिंग के तो, लेकिन ये बैट्समैन बहुत जबरदस्त है और स्कूल क्रिकेट से रिकॉर्ड साफ। लेकिन वही मैं बात कर रहा हूँ ना कि परफॉर्मेंस अगर है तो देखें, उनकी टीम में जो बना हुआ है ना सिलसिला, उस टीम में जगह बनाना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन आप पाइपलाइन में रखें। ये जो दूसरा मसला है ना, ये तो भाई वही सॉल्व कर सकते हैं कि ये मुस्लिम है, वो फलाना है, ये ढमका है, ये है, वो है, वो तो वही सॉल्व कर सकते हैं। और अगर ऐसा कोई कर रहा है तो मेरे ख्याल ज्यादती है। और ये सिर्फ सरफराज का मसला नहीं है, मुझे याद है वसीम जाफर के जो भतीजे अरमान जाफर, वो भी रन्स करते हुए स्कूल क्रिकेट में, उन्होंने भी बड़ा परफॉर्म किया, लेकिन एकदम से अरमान जाफर भी गायब हो गए। सरफराज को भी जो है वो साइड लाइन करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि भारत एक जानिब ये दावा करता है कि वो सबसे बड़ा जो है वो सेकुलर मुल्क। आपने देखा कि जब ऑपरेशन सिंदूर को डिस्क्राइब करने के लिए, अपनी जो नाकामियों को छुपाने के लिए भारत को जरूरत पड़ी, तो उस वक्त भी उन्होंने एक मुसलमान कर्नल को जो है वो सामने रखा, ताकि ये चेहरा दिखाया जाए कि जो भारत एक सेकुलर मुल्क है। लेकिन अमली तौर पे जो है हमें नजर आ रहा है कि किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन जो है वो मुसलमानों के साथ और दीगर मज़हब के लोगों के साथ नजर आ रही है। अली, तो ये थोड़े से अरसे में जो हरकतें उन्होंने की है ना, तो ये तो छोटी सी हमें हरकत लगती है इस सेंस में। तो आप समझ लें कि जो काम अभी दिखाए हैं थोड़े दिनों में, और जिस पे कोई आदमी बात नहीं कर सक रहा, आईसीसी तो बिल्कुल ही बेकार हुई हुई है, तो उनसे सब तो क्या तो भारत की क्रिकेट तबाही का जिम्मेदार फिर गंभीर है? अगर तबाही, देखो तबाही उनके पास आना इतना आसान नहीं है। वह तो एक है दायरे, बाहर जाके हारते हैं अपनी तबाही, इसलिए नहीं कि उन्होंने अपने, चलिए सियासत का जिम्मेदार गंभीर है,
सियासत तो है, डेफिनेटली सियासत है ये, इसमें कोई जो कि एक आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वहां पे कोई ऐसा हमारे पास तो सीनियर ही कोई नहीं है ना। लेकिन सर मैं समझता हूं कि गंभीर को बताने की जरूरत है कि पार्लियामेंट से पवेलियन तक सफर जो उनका रहा है वो सियासत की वजह से ही रहा है। वो पार्लियामेंट भी सियासत की वजह से गए और पवेलियन में भी क्योंकि सियासतदान थे इसीलिए आए और अब यहां भी वो सियासत कर रहे हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर हम बात करते हैं क्रिकेट के हवाले से, लेकिन हॉकी के मामला पर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त मुश्तबा हसन हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम जानेंगे कि पाकिस्तान की जूनियर हॉकी टीम जो है वो जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में शिरकत करने के लिए भारत ना भेजने का फैसला किया। इस हवाले से क्या अपडेट है, मुश्तबा आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 28 नवंबर को भारत में शुरू होने वाले जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम जो है, जूनियर हॉकी टीम, उसने हुकूमत ने फैसला किया कि पाकिस्तान हॉकी टीम जो है भारत नहीं जाएगी। तो ये एक बड़ा अच्छा स्टांस था पाकिस्तान की जानिब से, क्योंकि हमेशा देखा आ रहा है कि भारत जब भी है पहले चैंपियंस ट्रॉफी में हटदर्मी अपनी जाहिर की, उसके बाद एशिया कप में देखा भारत ने हटदर्मी कायम की थी कि जब उन्होंने ट्रॉफी वसूल नहीं की थी। फिर मोहसिन नकवी ने उनको 10 नवंबर का टाइम दिया कि आप 10 नवंबर को आके कप्तान और जो आपके कोच हैं और आपकी टीम मैनेजमेंट है वो आके आप ट्रॉफी वसूल करें। लेकिन भारत ने वहाँ पे भी हटदर्मी कायम की कि हमने ट्रॉफी हमें भिजवा दी जाए बजाय कि हम लेने आए, उसमें भी इनकार किया। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम ने, पाकिस्तान हुकूमत ने बड़ा अच्छा वाज़े पैगाम भेजा भारत को कि अगर आप नहीं आते तो हम भी नहीं आएंगे। और ये टिट फॉर टैट जो पाकिस्तान अब कर रहा है भारत के खिलाफ, तो भारत की जो मैनेजमेंट है या भारत के हॉकी ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके लिए सर दर्द बन चुका है, क्योंकि अब सिर्फ 1 माह का वक्त बाकी है। और अगर पाकिस्तान इस इवेंट में नहीं जाता तो भारत के लिए मैनेजमेंट के लिहाज से या इंतजामी अमूर की बात करें तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस चीज़ को कवर अप करना, क्योंकि पाकिस्तान टीम जो है वो जब वर्ल्ड कप के लिए नहीं जाएगा तो पाकिस्तान एक ऐसा रुकन है हॉकी का जिसमें आप कभी भी पाकिस्तान को राइट ऑफ नहीं कर सकते। पाकिस्तान एक ऐसा अहम रुकन है हॉकी का, क्योंकि ये वर्ल्ड कप जो हो रहा है जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप, इसके बाद दोबारा दीगर कई इवेंट आने हैं। फिर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जो है 2026 का T20 का वो खेलना था, वो भी अब पाकिस्तान भारत से शिफ्ट होकर पाकिस्तान के सारे मैचेस श्रीलंका शिफ्ट हो चुके हैं। तो भारत के लिए ये जो पहले अपनी पॉलिसी थी उसी को अब उनके सर दर्द पड़ चुकी है कि अब हर दफ़ा पाकिस्तान नहीं जाता भारत खेलने। पहले होता था पाकिस्तान चला जाता था, 2023 का वर्ल्ड कप हमने देखा पाकिस्तान ने भारत में खेला। तो अब मुश्किल हो गया भारत के लिए भी इस चीज़ों को कि अगर हम नहीं जाएंगे तो पाकिस्तान भी नहीं आएगा। तो ये चीज़ें थोड़ी सी मैनेजमेंट के लिहाज से बड़ा मुश्किल हो गया भारत के लिए। तो भारत को अब कुछ सोचना पड़ेगा कि क्या फ्यूचर में वो पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान टीम भारत जाएगी, क्योंकि अब सिर्फ इसी सूरत मुमकिन है कि अगर भारत पाकिस्तान आएगा तो पाकिस्तान भारत जाएगा। तो ये भारत के लिए भी काफ़ी सर दर्द बन चुके हैं। अच्छा मुस्तफा, हॉकी के हवाले से बात कर ली, लेकिन अब बात करेंगे मुल्तान सुल्तान। कितनी है हकीकत और कितना है बहुतान? जी बिल्कुल, पाकिस्तान सुपर लीग PSL क्या सबसे बड़ी टीम जो है मुल्तान सुल्तान, उसमें जो लफ्जी जंग काफ़ी अर्से से अली तरीन की जानिब से जारी थी PSL हुकाम की तरफ या मैनेजमेंट की तरफ, वो अब शिद्दत इख्तियार कर गई। आज PCB ने मुअत्तली का जो है नोटिस जारी कर दिया है मुल्तान सुल्तान के खिलाफ, क्योंकि अली तरीन के जो मुहालिया बयान थे उसमें बताया जा रहा है कि उनकी जो PSL या उसकी मैनेजमेंट है उसको नुकसान पहुँचा रहा है, उसकी साख को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। और ये एक बड़ा फैसला है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम है, पाकिस्तान जो PSL खेलती है वो पहले 5 टीमों के साथ खेली थी। अब इम्कान ये था कि 6वीं टीम भी इसमें शामिल की जाएगी, लेकिन आज मुल्तान सुल्तान को मुअत्तली का नोटिस भेज दिया गया। और उसकी सबसे बड़ी वजह बता रहे हैं अली तरीन जो है, उनकी बयानबाजी वो काफ़ी हद तक PSL और इसकी साख को नुकसान पहुँचा रही है। दूसरी तरफ अगर अली तरीन की बात की जाए तो उन्होंने कहा, उनका जो अपना बयान सामने आया उसमें कहा जा रहा है कि मुल्तान सुल्तान ने जो भी बयान दिया या जो भी बात करते हैं वो PSL की बेहतरी के लिए करते हैं, और उसमें उनका एक ही मकसद होता है कि PSL को किसी तरह बेहतर बनाया जा सके। तो ये एक बड़ा धचका लगा है PSL को भी, और मुल्तान सुल्तान को ऑब्वियसली एक बड़ा मुश्किल फैसला सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अली तरीन की बयानबाजी जो है वो कहीं ना कहीं PSL को। ठीक है मुस्तफा, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ज़रा हम भी ज़रा जानना चाहेंगे तौसीफ भाई से कि पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए कौन सा स्टेटमेंट दिया है अली तरीन साहब ने। उन्होंने कहा कि कराची में मैचेस नहीं होने चाहिए, क्या ये पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए स्टेटमेंट दिया? कामरान गुलाम उनको अपनी शादी पे अपने वलीमे में इनवाइट कर रहे हैं, जवाब में वो कह रहे हैं वो तो ठीक है लेकिन मैं तुम्हें टीम में नहीं रखूंगा। इससे पाकिस्तान क्रिकेट की कौन सी बेहतरी हो रही है? जी तौसीफ भाई। सबसे पहले तो मैं इंडिया की बात करूंगा जो क्या है, अबे भाई ऐसे काम करते हो क्यों जो जिल्लत उठानी पड़े? अब आ रहे हो ट्रॉफी के लिए तो आ जाओ, ले जाओ भाई, हम तो बड़े खुले दिल के लोग हैं, आन के ले जाओ ट्रॉफी। दूसरी बात आपने की, मैंने थोड़े अरसे में देखा है कि फ्रेंचाइजों के थोड़े से बहुत ज़्यादा जो है इन्वॉल्वमेंट हो गई है, और क्रिकेट बोर्ड शायद उससे नीचे चला गया। और जिनकी आप बात कर रहे हैं उन्होंने काफ़ी ऐसे स्टेटमेंट दिए जो मेरा ख्याल है कि नहीं देने चाहिए थे। वो तो ऐसा लग रहा था कि
मेरे ख्याल चेयरमैन हैं जो है क्रिकेट बोर्ड के। हाँ, डिफेक्टो चेयरमैन एक ज़माने में हो गए। काफ़ी ऐसी चीज़ें थी, और किस बेस पे कर रहे थे, आते ही उससे पहले जो लोग थे मेरा ख्याल है इस तरह की कोई गुफ्तगू करते नहीं थे, या तो उनको इतनी अहमियत नहीं दी जा रही थी जो कि लाहौर कलंदर के जैसे लोगों के साथ, या फिर कोयटा ग्लेडिएटर, या फिर और जितने हैं उनके लोगों को अहमियत ज़्यादा मिल रही थी। तो अहमियत की ज़रूरत नहीं है, अच्छाई करनी है तो ये स्टेटमेंट तो ख़राब करते हैं चीज़ों को यार। इससे फ़ायदे एक है, हमारे पास ब्रांड है तो अच्छा करने वाली बात की जाए ना। इसमें मुझे ऐसा फील होता है कि पता नहीं सब खराब करने के चक्करों में इस ब्रांड को भी जो हमारे मुल्क का बना है, दूसरे तो इंतज़ार में बैठे हैं कि भाई इसको ख़राब करें। अच्छा ही है, क्योंकि एक टाइम तो ये हुआ, शेट्टी साहब के टाइम की बात है, सीधा क्रेडिट उनको देना चाहिए कि भाई हम उनके आईपीएल से बेहतर ये नज़र आ रहा था और आ रहा है अभी भी। अगर इस तरह के कुछ होंगे तो फिर माफ़ कीजिएगा कि आप तो खुद बिगाड़ पैदा कर रहे हो। ठीक है जनाब, खुद आप बिगाड़ पैदा करें। लेकिन जाते थे एक आखिरी सवाल है आपसे, पीएस हाँ या नहीं बताइएगा, पीएसएल ने पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा पहुंचाया, नुकसान दिया है? नहीं, फायदा तो हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मैं उस टाइम के जब 2-3 साल मैं रहा हूँ उस वक्त तो कोई नहीं, मैं ये नहीं फायदा हुआ है, प्लेयर्स को फायदा हुआ है डेफिनेटली। थैंक यू सो मच तौसीफ अहमद साहब, और जिनके ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट को पीएसएल से फायदा और पाकिस्तान में क्रिकेट जो है बेहतर हुई है। लेकिन बहरहाल जो है अब मजबूरी राय तो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट को पीएसएल से नुकसान हुआ है, क्योंकि जो फ्रेंचाइज की इन्वॉल्वमेंट है वो पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान भी पहुंचा रही है। कोयटा में जनाब एक टूर्नामेंट खेला गया, उस हवाले से एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। कोयटा की सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी में लड़कियों के लिए इंटर डिपार्टमेंटल इंडोर क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद महकमा खेल की जानिब से किया गया, जिसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की 4 टीमों ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने हुकूमत बलोचिस्तान से मुतालबा किया कि यूनिवर्सिटियों में इस तरह के इवेंट्स मुनक्किद किए जाने चाहिए ताकि तलबा अपनी सलाहियतों को उजागर कर सकें। वुमेन्स मैच अरेंज करवाया है, मैं इस पर मतलब बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि हमारी वुमेन लड़कियों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है इनको आगे जाने के लिए, और मतलब हमें मोटिवेट करने के, स्पोर्ट्स में आगे आने के लिए ये एक बहुत अच्छी टाइम है कि हम एक यूनिवर्सिटी के उस पर आगे आ सकते हैं। और हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ पे इससे पहले वीसी साहिबा से डिटेल मीटिंग हुई एंड इन्होंने हमसे शेयर किया कि ये अनकरीब अपनी यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स वीक कराने जा रही हैं। देख के खुशी हुई कि यहाँ पे स्टडी और पढ़ाई के एक्टिविटीज़ के अलावा स्पोर्ट्स पे भी ध्यान दिया जा रहा है। तलबा का कहना था कि हुकूमत से गुजारिश है कि हमें बुनियादी सहूलियात भी फराहम करें। हम लोग फुटबॉल ग्राउंड में खेल रहे, क्रिकेट ग्राउंड है ही नहीं, और एक और ग्राउंड है जिसमें मतलब कोई ना पिच है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो हुकूमत को कोशिश करनी चाहिए कि गर्ल्स स्पोर्ट्स के लिए भी फैसिलिटीज़ दी जाए यूनिवर्सिटीज़ को, ताकि वो भी आगे बढ़ सके। तकरीब के मेहमान खसूसी डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स यासिर खान बाज़ाई का कहना था कि महकमा खेल आइंदा भी यूनिवर्सिटियों में ख़वातीन के लिए मजीद स्पोर्ट्स इवेंट्स के इनेकाद के लिए इक़दामात कर रहा है। कैमरामैन शहबाज अली के साथ मरियम तनवीर, GTV न्यूज़, कोयटा। जी नाज़रीन, आपने देखा कि कोयटा में सरदार बहादुर खान विमेन यूनिवर्सिटी में इंडोर टूर्नामेंट खेला गया, और उम्मीद है कि यहाँ से कोयटा में और विमेन प्लेयर सामने आएंगी और नाहिदा बीबी जैसी प्लेयर निकल कर सामने आएंगी। कल पाकिस्तान की जो विमेन टीम है वो श्रीलंका के खिलाफ वर्ल्ड कप में आखिरी मैच भी खेलेगी। बेस्ट विशेज़ हैं, क्योंकि विमेन टीम में तब्दीलियों की बाज़गश्त भी जारी है कि मैनेजमेंट में और कोचिंग स्टाफ में जो है वो तब्दीलियाँ की जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले तौसीफ अहमद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आज के शो में मौजूद थे, अपने ख्यालात को उन्होंने इज़हार किया। इस हफ्ते का हमारा आखिरी शो था, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।